हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि नए से नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह मुंबई में हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि WC बनर्जी ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 72। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ढाका में हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन ऑप्शन बी, यानी कि 1905 में हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1907 में हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह सूरत में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह 1919 में पारित हुआ था दोस्तों, रॉलेट एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह अमृतसर में हुआ था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि पंजाब में है दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि माइकल ओ डायर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति क्यों की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चौरी चौरा कांड के लिए समाप्त की गई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1922 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि इस्लामिक नेतृत्व से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अली बंधु ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भगत सिंह की पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो यह ऑप्शन सी यानी कि 1928 में हुआ था दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाठी खाकर भी ना डगमगाए यह किस पर लागू होता है? लाठी खाकर भी ना डगमगाए यह किस पर लागू होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई दोस्तों? तो यह ऑप्शन बी यानी कि 1928 में पारित हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध किसने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुआ था दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह लाहौर में हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि साबरमती। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गांधी इरविन समझौता से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि यह 24 दिनों में पूरी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में क्या पारित हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए दोस्तों? तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में पारित हुआ था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि यह 1932 में हुआ था दोस्तों। पूना समझौता किसके बीच हुआ दोस्तों? तो यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में आया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मिशन भारत को युद्ध सहयोग में शामिल करना था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिया गया था दोस्तों? तो यह नारा भारत छोड़ो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि यह मुंबई से हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किए थे दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंगापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कब संभाला दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1943 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्मी सहगल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह 1947 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत विभाजन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जुलाई 1947 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1946 में हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 जनवरी 1948 को हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील किसानों से संबंधित था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सत्याग्रह किस आंदोलन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कर में छूट।